अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला जी आप सबको अब अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और अल्लाह का शुक्र है जी हम भी ठीक हैं। और सुबह का टाइम है और यहाँ जो है ना मैं नाश्ता बना रही थी। और आज जो है ना इतनी ज़्यादा यानी कि धुंध है, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सर्दी एकदम से जो है ना सर्दी शुरू हो गई है ना। 25 दिसंबर के बाद तो बहुत ज़्यादा सर्दी यानी कि तेज़ हो गई है बहुत ही। और आज भी सुबह, आज तो मैं कहती हूँ कि सूरज बिल्कुल भी नहीं ना निकला आज। पहले तो ये है ना कि चलो 12-1 बजे के बाद या 2 बजे के करीब सूरज थोड़ा सा हल्का सा निकल भी आता था, लेकिन आज तो बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला। और आज तो इतनी ठंडी हवा भी यानी कि साथ चल रही थी ना, और इतनी ठंड थी ना कि बस 1 मिनट के लिए भी बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। यहाँ तक कि जो हमारी माँ है ना वो भी बाहर नहीं निकली, और सुबह से जो है ना वो कमरे में ही है, क्योंकि नहीं तो वो छत पे या बाहर जो है ना चली जाते थे, लेकिन आज नहीं निकले। वो इतनी ठंड है कि इंसान जो है ना इन्हें जानवरों को भी यानी कि इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी और बहुत ज़्यादा धुंध थी। तो इतनी धुंध है तो अल्लाह ताला जी जो बाहर निकलते हैं, सफ़र पे होते हैं, जो है ना इतनी धुंध में ये होता है कि एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। लेकिन ये कि अल्लाह ताला जी जो भी घर से बाहर निकले, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी पनाह में रखे। अल्लाह अपनी रहमत के साये में रखे अल्लाह ताला, क्योंकि घर से जो निकलते हैं, किसी के भाई होते हैं, बेटे होते हैं, शौहर होते हैं, तो अल्लाह ताला जिस जो खैर खैरियत से घर से जाए और वैसे ही अल्लाह ताला जो है ना खैर खैरियत से वापस आ जाए, क्योंकि इतनी जो धुंध पड़ती है इनमें एक्सीडेंट का बड़ा ख़तरा होता है जी। अल्लाह ताला जो है ना सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो फ़िज़ान जो है ना वो भी अक्सर रात को लेट ही आता है, तो मैंने उसे भी कहा था कि जो है ना धुंध यानी कि रात इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा कि जो है ना ख़्याल से मोटरसाइकिल चला के आराम से आए, क्योंकि उसे आदत है मोटरसाइकिल बड़ी तेज़ चलाता है वो। तो मैं उसे भी कह रही थी कि मोटरसाइकिल जो है ना आराम से ही चलाए और जल्दी ना करे। और सुबह भी मैंने यही कहा उसे फिर ना कि ना आराम से गाड़ी चलानी है, तेज़ नहीं, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है। तो ख़्याल से यानी कि जाए और ख़्याल से ही वापस आए। तो यहाँ जो है ना मैं नाश्ता बना चुकी थी, तो जो है ना यहाँ पे बनाए हैं मैंने अंडे और ब्रेड। और क्योंकि पराठे जो बना रही थी उससे खाने से जो है ना मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या बात है। सर्दियों में हम जैसे पराठे, जब भी पराठे बनाने शुरू होते हैं ना, कुछ दिन ही बनाते हैं, उसके बाद फिर यानी कि ख़त्म हो जाता है सिलसिला। क्योंकि एक तो ना पराठे जो है ना हम लोग जैसे ही पराठे यानी कि बनने शुरू होते हैं, वैसे ही जो है ना बच्चा कोई ना कोई बीमार हो जाता है। खांसी उन्हें इतनी शदीद शुरू हो जाती है कि खा ही नहीं सकते ना। तो अब भी पराठे बना रहे थे, तो मेरी बेटी को जो है ना बहुत ज़्यादा, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई है, उसे बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो गई थी, इतनी शदीद खांसी थी और इतनी तबीयत ख़राब थी ना उसकी। परसों तो बहुत यानी कि इतनी तबीयत ख़राब रही है कि कल मैंने वीडियो भी नहीं बनाई इसी वजह से, क्योंकि परसों शदीद मेरी बेटी की हालत इतनी ख़राब थी खांसी की वजह से, और इतनी यानी कि उसकी तबीयत ख़राब हुई है कि कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एडिटिंग वगैरह जो है ना सारी मेरी बेटी करती है। तो इस वजह से कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। फिर मैंने पराठे भी, मैंने कहा चलो पराठे नहीं बनाने, आज जो है ना ये ब्रेड और ये जो है ना अंडे यानी कि बना लेते हैं, इसके साथ जो है ना हम नाश्ता कर लेंगे। तो बस यहाँ जो है ना मैं अंडे वगैरह बना लिए थे, और यहाँ जो है ना मैं काली मिर्च वगैरह इसके ऊपर डाल रही थी, क्योंकि इनसे चलो ये है कि थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है, और ये लाजमी यानी कि डालते भी हैं। तो बस यहाँ जो है ना मैंने नाश्ता बना लिया था, और सब जो है ना नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे, और अब हम जो है ना यहाँ सब नाश्ता कर रहे हैं। मुझे कैसे भी सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो सुबह के टाइम है और यहाँ पर नाश्ता हो रहा है, और धूप बहुत ज़्यादा निकल गया इंसान में। सुबह 6 बजे इतनी ज़्यादा धूप थी ना, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो और आज नाश्ते के अंदर है डबल रोटी, अंडा, चाय, और जिसने खाना है आ जाए। नाश्ते से फारिग हुए हैं तो फिर वही घर के काम शुरू हो जाते हैं। तो मैं जो है ना बर्तन धोने लगी थी। वैसे तो मेरी बेटी मुझे काम नहीं करने देती। अल्लाह ताला जी ऐसी बेटियां जो है ना मैं कहती हूँ घर घर पैदा हों। अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करें, और कुल कायनात की जो बच्चियां हैं ना, अल्लाह ताला उन सब बच्चियों के नसीब अच्छे करें, नेक बनाए। अल्लाह ताला सब बच्चियों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, क्योंकि बेटियां ही होती हैं जो कि अपनी माँ का इतना एहसास करती हैं, ख्याल करती हैं कि मैं जितना भी कहती रहूँ अपनी बेटी को कि मैं करूँ काम, लेकिन वो मुझे नहीं करने देती। यहाँ भी जो है ना मैं ज़बरदस्ती ही यहाँ पे खड़ी हो गई थी काम करने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे ठंड लग गई थी। और
पानी में जैसे वो हाथ डालती है ना, फ़ौरन उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी ना, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, बर्तन जो है ना मैं खुद ही धो लेती हूँ, सफाई कर लो। नहीं तो क्योंकि सफाई का ये है कि अगर मैं सफाई करती हूँ तो मुझे सांस का मसला बहुत ज़्यादा है, और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए सफाई मैंने कहा चलो तुम कर लो, बर्तन मैं धो देती हूँ। लेकिन वो मुझे धोने नहीं देती, पता नहीं क्यों, उसे शायद अच्छा नहीं लगता कि मैं काम कर रही हूँ। लेकिन फिर भी जो है ना मैंने उसे जो है ना कल भी उसे काम नहीं करने दिया, और ना ही मैंने आज उसे। नू सब्बी हा पेशु नू सब्बिहु बाजेर भी हा ज़बर मीम हम बी हम दाजेर दी बी हमदी काफ ज़बर का बी हमदी का बी हमदी का नू सब्बिहु 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 बी हमदी का। तो यहाँ जो है ना फिर मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी आलू मेथी। आज मेरा आलू मेथी को बहुत दिल चाह रहा था। वैसे तो सब्ज़ी जो है ना मेरे घर में बहुत ही कम बनती है, क्योंकि सब्ज़ी कोई खाते ही नहीं है। ना ही फैज़ान को सब्ज़ी पसंद है, और ना ही यानी कि मेरे शोहर को सब्ज़ी पसंद है बिल्कुल भी ना। तो यहाँ जो है ना मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं मेथी बनाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि एक तो मेथी बनाने में टाइम बहुत लगता है। सब्ज़ी कोई भी है ना उसे बनाने में टाइम लगता है, पकाने में टाइम नहीं लगता इतना जितना कि उसे बनाने में टाइम लगता है। तो यहाँ जो है ना सब मेथी बनाते बनाते मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे, क्योंकि ना मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ मेथी बनाने में बड़ा टाइम लग गया था, लेकिन ये कि मैंने शुक्र है बना ली थी। उसके बाद फिर इसे काटने का मसला शुरू हो जाता है। फिर यानी कि मुझे दरांत से तो नहीं काटनी है, मतलब क्या आती, मेरी जो बहनें हैं वो दरांत जो होता है उससे फिर भी बहुत अच्छी, मतलब कि साग हो मेथी हो वो काट लेती हैं। लेकिन मैं जो है ना छुरी से ही करती हूँ, मुझे छुरी से आती है काटनी। और छुरी से भी जो है ना मैं बहुत बारीक जो है ना ये चीज़ साग हो पालक हो मेथी हो जो है ना बहुत बारीक काट लेती हूँ। जो है ना मेथी को इतनी मुश्किल से मैंने साफ़ किया, बड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि बेटी मेरी जो है ना कोई और काम करने में लग गई थी। तो फिर जो है ना मैं सब्ज़ी बनाने में लगी हुई थी, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के बाद जो है ना। इसी दौरान जो है ना मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी, क्योंकि उसके जो है ना दांत में बहुत शदीद दर्द था, वो यहाँ चेकअप करवाने के लिए आई थी। फिर बस वो भी मेरे पास ही बैठी हुई थी, और मैं सब्ज़ी भी बना रही थी, और साथ के साथ जो है ना उसके साथ बातें भी कर रही थी। और मेरा दिल भी बड़ा खुश हो जाता है कि जब वो आती है, मेरा दिल लगता है उसके साथ बहुत। और यहाँ जो है ना मैंने उसके लिए चाय बर्गर और बिस्किट जो है ना मंगवाया था। और भी चलो वो जो आई है इतनी दूर से, ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए जो फिर मैंने चाय बनाई थी। वैसे तो पूछा था मैंने कि जो उसने खाना है मैं मंगवा देती हूँ, लेकिन उसने कहा कि नहीं बस चाय बना लेते हैं। बस फिर मैंने चाय बनाई। और यहाँ जो है ना यहाँ जो है ना मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। मेथी मैंने कैसे बनाई है कि घी डाला मैंने। घी डालने के बाद मैंने एक यानी कि प्याज लिया, और यानी कि टमाटर जो है ना 5 थे, 5 अदद टमाटर लिए, क्योंकि टमाटर जो है ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं सब्ज़ी के अंदर। थोड़ी सी खट्टापन आ जाता है ना सब्ज़ी के अंदर, इसलिए टमाटर मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ टमाटर मैंने 5 लिए थे। और उसके बाद जो है ना मैंने ज़्यादा इन्हें भूना नहीं है, क्योंकि जो हमारी जो बड़ी हैं ना वो कहते हैं कि ज़्यादा नहीं भूनते सब्ज़ी में ना। जब सब्ज़ी की भुनाई होती है तो ये चीज़ें फिर उस वक्त भून जाती हैं। तो बस यहाँ जो मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, मैंने और थोड़ा घी डाल दिया इसके अंदर। और प्याज और टमाटर जो है ना अभी इन्हें भून रही हूँ, और इसमें लहसुन अदरक भी मैंने साथ ही डाल दिया था। और अब जो है ना इसमें मैं मसाले शामिल कर रही थी, नमक मिर्च और धनिया। और बस यही मैंने मसाले इसके अंदर डाले, और एक मैंने किनोर ट्यूब भी डाली थी, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर डालने से उसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और जब ये मेथी बनी थी तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत, क्योंकि ये जो मैंने ट्यूब डाली थी इसके अंदर, इससे जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। मैंने पहली बार सब्ज़ी के अंदर डाली थी, और यकीन करें बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, सालन बन गया था ना ये। आप लोग भी अगर सब्ज़ी बनाएं तो उसमें एक चिकन ट्यूब ये किनोर ये जो है ना ये डाल लिया करें, इससे बहुत अच्छा जायका हो जाता है। तो मैं जो है ना दाल में और सब्ज़ी के अंदर जो है ना आज मैंने डाली है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। तो बस ये मैंने एक इसमें शामिल करके जो है ना मैंने इसके अंदर जो है ना मेथी डाल दी थी, और मेथी डाल के जो है ना इसे पकने के लिए मैंने रख दिया था, क्योंकि मेथी थोड़ा ज़रा देर से यानी कि बनती है। तो इसलिए जो है ना मेथी क्योंकि थोड़ी ज़रा देर में गलती है ना, इसका मसला होता है। लेकिन इसलिए फिर मैंने कुकर में ही पकाई थी, क्योंकि मेरी बहन ने वापस जाना था, और मैं उसे कह रही थी कि खाना खा के जाए वो। तो इसलिए फिर फटाफट जो है ना मैंने कुकर के अंदर जो है ना मेथी को चढ़ाया, मैंने कहा जल्दी बन जाएगी। और ये 10-15 मिनट के अंदर जो है ना हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई थी।
तो यहाँ जो है ना हमारा जो है ना आलू मेथी वाला जो सालन है वो बन के, सब्ज़ी जो है ना हमारी बन के तैयार हो गई थी। और बाद में जो है ना बर्तन चेंज कर दिया था, क्योंकि ना मेरी बेटी ने जो है ना बाद में जो है ना कढ़ाई में जो है ना निकाल दिया था ये, और कुकर उसने उसी टाइम ही धो के रख दिया। उससे बड़ी फ़िक्र होती है, जितना मर्ज़ी उसे रोक लो, लेकिन फिर भी पानी वाला काम उसने करना ही होता है। तो उसने कहा कि अम्मी जो है ना मैं कढ़ाई में निकाल रही हूँ सालन सारा और बर्तन धो देती हूँ। तो यहाँ जो है ना आपने इस तरीके से मेथी ज़रूर बनानी, और यकीन करें बहुत मज़े की मेथी बनी थी, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी मेथी की। तो यहीं पे जो है ना मैं वीडियो का इख्तिताम करूँगी। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है जी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।